सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में कानून की इज्जत बढ़ेगी। अभी तक जिस तरह उनको लगातार ज़मानत मिलती चली गई, 4 इंसानों का कातिल और एकदम ज़मानत मिल जाए, उससे देश के लोगों में कानून के प्रति शक और शुबा पैदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और न सिर्फ कानून की बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत देश की निगाहों में बढ़ जाएगी। देश का माहौल बहुत ख़राब है। रामनवमी के मौके पर देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरीके के वाक़यात हुए। आपस में हिंसा, समुदाय का लड़ाई, मारपीट, घरों को आग लगाना, पथराव करना, ये सब कुछ सरकार को मालूम था। जहांगीरपुरी में अगर वो प्रोसेशन निकल रहा था, उसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी? वो मस्जिद जहाँ पे ये वाक़या हुआ, उस मस्जिद के चारों तरफ पुलिस क्यों नहीं थी? क्या ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही चाहता था कि ऐसा हो? अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा वाक़या नहीं हो सकता था। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह बड़े कॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तब भी इसी तरीके का वाक़या दिल्ली में हुआ था और आज एक बार फिर जहांगीरपुरी में हुआ है। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। सवाल सामाजिक जिम्मेदारी का नहीं है। जब देश के अंदर माहौल लगातार ख़राब हो रहा है, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, ताकत है, वो खुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर सत्ताधारी दल ही भारतीय जनता पार्टी माहौल को ख़राब करेगी, पुलिस तो उन्हीं के अंडर काम करती है। जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है वो मुझको लगता है जानबूझ के कराया गया है, वरना इसे रोका जा सकता था। देश में जो माहौल था उसके बाद उस प्रोसेशन के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? उस जामा मस्जिद के पास पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? अगर पुलिस मौजूद होती तो क्या ये मुमकिन था? क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है। जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, गुंडे हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप किसी को गिरफ्तार कीजिए, किसी के चोट लगेगी, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। देश का माहौल बहुत ख़राब है। रामनवमी के मौके पर देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरीके के वाक़यात हुए। आपस में हिंसा, समुदाय का लड़ाई, मारपीट, घरों को आग लगाना, पथराव करना, ये सब कुछ सरकार को मालूम था। जहांगीरपुरी में अगर वो प्रोसेशन निकल रहा था, उसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी? वो मस्जिद जहाँ पे ये वाक़या हुआ, उस मस्जिद के चारों तरफ पुलिस क्यों नहीं थी? क्या ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही चाहता था कि ऐसा हो? अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा वाक़या नहीं हो सकता था। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह बड़े कॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तब भी इसी तरीके का वाक़या दिल्ली में हुआ था और आज एक बार फिर जहांगीरपुरी में हुआ है। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार।